हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए रैंक मैथ प्रो लेकर आया हूँ, जिसको आप यूज़ करके एसईओ कर सकते हैं अपने वेबसाइट की। तो चलो शुरू करते हैं कि हम किस तरह इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये फ़ाइल दूंगा, ठीक है। तो इस फाइल को यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको इसको करना है एक्सट्रैक्ट हेयर। तो दो और फाइल हमारे पास आ गई। तो सबसे पहले हमने ये इंस्टॉल करना है, उसके बाद ये करना है। तो चलो आते हैं अपने वर्डप्रेस के प्लगइन सेक्शन में, ऐड न्यू करते हैं और यहाँ से अपलोड प्लगइन। और यहाँ से मैं सिंपली ये वाला फाइल जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पर इंस्टॉल नो कर देता हूँ। तो ये हमारे पास रैंक पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम प्रो वाला जो वर्जन है, जो फाइल है हमारे पास, वो इंस्टॉल करेंगे। याद रखें ये GPL प्लस है, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करें सिर्फ, ठीक है। प्रैक्टिस करें इसमें तो ये आपको फ़ायदा देगा। तो हमारे पास रैंक मैन प्लगइन इंस्टॉल हुआ है, तो यहाँ से हम करते हैं पहले एक्टिवेट प्लगइन। अब आते हैं यहाँ पर ऐड न्यू, क्योंकि ये हमारे पास सिंपली रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल हुआ और इसका प्रो वर्जन अभी हमने इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से मैं करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप और इंस्टॉल नो। प्लीज़ सारे स्टेप्स को फॉलो करें ताकि कोई बाद में कोई मसला ना हो। तो हमारे पास प्रो वर्जन भी इंस्टॉल हो गया। यहाँ से हम करते हैं एक्टिवेट प्लगइन, ठीक है। तो ये हमारे पास रैंक मैथ एसईओ बेसिक प्लगइन है और ये रैंक मैथ एसईओ प्रो, ठीक है। ये प्रो वाला प्लगइन हमारे पास आ गया। यहाँ से यहाँ पर आते हैं रैंक मैथ और स्टेटस इन टूल्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लगइन आ गया। यहाँ से ऑटो अपडेट वगैरह आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास कुछ सेटिंग है। फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड में आते हैं। मेरा ख्याल में डैशबोर्ड में, हाँ यहाँ पर डैशबोर्ड में है। तो ये 404 मॉनिटरिंग ये प्रो वर्जन में अवेलेबल है। तो यहाँ से आप लोग इसको इनेबल कर सकते हैं। अगर आपने प्रो वर्जन इंस्टॉल नहीं किया तो ये आप इनेबल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ACF एडवांस कस्टम फील्ड है। अगर आपने अपने वेबसाइट में कस्टम फील्ड यूज़ की है तो आप इसके लिए ये ऑन कर सकते हैं। फिर NP है, एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गूगल के साथ ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स जो है। तो बाद में वो आप अपने वेबसाइट में जो विजिटर्स वगैरह आते हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं। फिर BB प्रेस है, बड़ी प्रेस है, ये आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते। इसमें एक नया फीचर आया है कंटेंट AI। इससे आप ब्लॉग लिख सकते हैं AI के थ्रू, ठीक है। तो ये मस्ट इसको यूज़ करें, ट्राई करें इसको। फिर इमेज SEO ये भी आप कर सकते हैं। अपनी जो इमेजेस है इसकी SEO कर सकते हैं। इंस्टेंट इंडेक्सिंग, गूगल में अपनी जो वेबसाइट है उसको इंस्टेंट इंडेक्स करने के लिए ये आप यूज़ कर सकते। इसकी सेटिंग में जाकर ये सारा फिर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। लिंक काउंटर, ये सारी चीज़ें न्यूज़ साइट में आप रिडायरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। स्कीमा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप जो वेबसाइट या न्यूज़ वेबसाइट या रेस्टोरेंट वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं तो उसमें आपको ये स्कीमा यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जॉब्स इन पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आई है ना, ये बॉक्स जो है ये हमारे पास स्कीमा के ज़रिए आते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सकती है। तो ये स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा इसके ज़रिए, तो ये भी प्रो वर्जन में अवेलेबल है। फिर साइट में SEO एनालिटिक्स ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं कि हम इसमें किस तरह
अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आर्टिकल को ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक आर्टिकल मौजूद है, तो मैं जस्ट सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास टाइटल आ गया और ये पोस्ट है, इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ऐसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। यहाँ से मैं पब्लिश कर लेता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं बैक आता हूँ। यहाँ से इसका स्कोर अभी नज़र नहीं आया, तो यहाँ से हम एडिट करते हैं अपने जो आर्टिकल लिखा हुआ है। यहाँ से इस पर क्लिक करते ही है हमारे पास रैंक मैथ। ठीक है, यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। टाइटल से सेट कर सकते हैं, इसका परमालिंक सेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास 160 है, 160 तक हम ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद फोकस कीवर्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरा ये फोकस कीवर्ड हो गया। तो अब स्कोर को देखिए 25 है। जब मैं अपने फोकस कीवर्ड को ऐड कर दूँ फिर देखिए कि ये स्कोर कितना बढ़ता है। ठीक है, 83 तक पहुँच गया। तो इसके ज़रिए फॉर एग्जांपल अगर आपने 85 प्लस कर लिया तो आपकी रैंकिंग की चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आप ये मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से मैंने ये जो है ना एडिट स्निपेट मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडिशनल सेटिंग और अगर हमारे पास वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट, तो आप अगर इसमें लिंक ऐड कर देंगे तो ये एक इंटरनल लिंक होता है और दूसरा एक्सटर्नल लिंक होता है। इंटरनल लिंक मतलब यहाँ से मैंने लिंक दी है वो भी अपनी वेबसाइट को, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने लिया कि रीड मोर, तो वो भी मेरे इसी वेबसाइट में आर्टिकल होगा, उसको मैं लिंक करता हूँ। तो ये इंटरनल लिंक हो। और एक्सटर्नल लिंक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक रीड मोर और वो जाए किसी दूसरी वेबसाइट भी, जो वेबसाइट मेरा ना हो तो वो एक्सटर्नल लिंक हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं तो आपका स्कोर बढ़ेगा। यहाँ से अपडेट करते हैं और चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यहाँ से आप रैंक मैथ को डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखें ये GPL प्लस है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिर्फ इस्तेमाल करें, इसमें प्रैक्टिस करें क्योंकि इसमें बहुत से फ्रीलांसिंग जॉब्स आते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।